तो आज हम करने वाले हैं तान्या मित्तल का गेम डिकोड कि वो किस तरह से इतना फेमस हो चुकी है। हर जगह पे तान्या मित्तल ही तान्या मित्तल, बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी तान्या मित्तल हो रहा है। तो जो भी हेटर्स हैं वो भी देख सकते हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ उसे फैक्ट्स बोले हैं उनके बारे में। ठीक है, नो हेट, बिकॉज मुझे वो एज अ पर्सन सही लगती है, एज अ इंटरटेनर बहुत अच्छी इंटरटेनर है वो। अगर तान्या मित्तल का गेम समझा जाए तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो बिग बॉस में गई। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जिनके मतलब सबूत नहीं थे इंटरनेट में उस टाइम की। मेरे किचन में लिफ्ट लगी हुई है, 10,000 स्क्वायर फीट में कपड़े हैं, वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने बोला है। बहुत सारे लोगों ने उनको बुली भी किया है, ये बोला है कि भाई वो झूठी है, मक्कार है, फेक है। बट तुम अगर ऐसे देखो कि एक गेम प्लान की तरह, तो भाई बंदी ने कितना अच्छा दिमाग लगाया है। जस्ट इमेजिन कि उन्होंने पहले कोई भी सबूत नहीं दिया कि लिफ्ट है या नहीं है, ठीक है, वो कितनी अमीर है, बस वो बातें बोलती थी, लोग उसको फेक बोल देते थे, लोग उसको बुली करते थे, वो चुपचाप सुनती रहती थी, ठीक है। और अभी जब वो बाहर निकल के आ गई है तो एक एक सबूत जो फेक मार रही है ना हेटर्स के ऊपर, उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। आई जस्ट लविंग हर गेम। वो जैसे भी खेली है, मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि देखो उसने कभी भी किसी को हार्म नहीं किया, ठीक है, कुछ भी अपशब्द यूज़ नहीं करे, ठीक है, हमेशा एक डिग्निफाइड मैनर में ही खेला है उसने। देखो हेटर्स तो अभी मेरे को गालियाँ देंगे इस चीज़ पे कि अरे नहीं ये कर दिया था, वो कर दिया था, पर अगर तुम उसको एक हेटर की तरह ना देखो, एक सपोर्टर की तरह नहीं देखोगे ना, तब भी शी प्लेड वेल। मतलब एक इंटरटेन उसने किया है, तुम मानो नहीं मानो, बट शी इज़ इंटरटेनमेंट की क्वीन, ठीक है। मैं तो हमेशा ही जो बिग बॉस है वो एक इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही देखती हूँ, और मैं बोलूँगी कि आधे से ज़्यादा लोगों ने बिग बॉस इसलिए ही देखना पसंद किया था क्योंकि वो जैसी भी बातें कर रही थी, चाहे वो फेक रही थी, चाहे वो रियलिटी थी, ठीक है, जो अभी वो सबूत भी दे रही हैं कि वो रियलिटी थी या नहीं थी, तो हर तरह से उन्होंने अच्छा ही खेला है। पहले लोग इसलिए पीछे पड़े थे तान्या मित्तल के कि भाई वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अब लोग इसलिए पीछे पड़ चुके हैं कि भाई ये तो सच में अमीर निकली, ये तो इसके पास तो सच में सारी चीज़ें निकली। तो भाई देखो बंदी ने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि पहले चुपचाप से शांत बनी रही, लोगों ने अफवाहें उड़ाई, लोगों ने मजाक बनाया, चुपचाप से शांति से सुनती रही। अब जब वो बाहर निकल आई तो भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि अब वो सबूत दे रही है कि भाई तुमने कितनी गलत गलत चीज़ें बोली मेरे लिए। तो भाई देखा जाए जो भी किया उन्होंने, एक तरह से वो ट्रेंडिंग पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही थी। तो हेड्स ऑफ हर, मतलब क्या ही गेम खेला है। मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी बिग बॉस में ऐसा इंसान आया है जिसके बारे में इतनी रिसर्च हुई हो, इतना एंटरटेन किया हो। आई थिंक मेरे को लगता है कि इनको ना तान्या मित्तल और राखी सावंत दोनों को ही ना एक कोई शो मिलना चाहिए, कोई कॉमेडी वाला, ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपनी तरह से अपना अपना टैलेंट दिखाएं। एंड मेरे को नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोग देखने वाले हैं, क्योंकि छोटा सा चैनल है और मैंने सिर्फ तान्या मित्तल के चैनल से ही क्लिप्स ली हैं, तो प्लीज़ कोई कॉपीराइट मत देना हेटर्स, है ना। मैंने सिर्फ उसे वो चीज़ें बोली हैं जो मुझे लगता है कि देखो ये फैक्ट है, ठीक है, और बाकी फालतू की चीज़ें नहीं बोली है मैंने। तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो तुम लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं लगती है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अभी थोड़ा तान्या मित्तल को फ़राह खान जो है, ठीक है, उनकी वीडियो में भी जाना चाहिए, क्योंकि वो फ़राह खान है, वो हर किसी के घर जाके होम टूर करती हैं खाना वगैरह का, ठीक है। तो वो चीज़ अगर वो करती है तो फिर तो क्या ही बोलूँगी, सारे हेटर्स चुप हो ही जाएंगे। अभी तो हो ही चुके हैं, लोगों को मिल ही नहीं रहा है कि क्या हेट फेंकूँ मैं, ठीक है। बट यार एक चीज़ ना जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है तान्या मित्तल की, वो है पेशेंस। भाई बंदी के अंदर नेक्स्ट लेवल पेशेंस है। मतलब मेरे अंदर तो नहीं है भाई, मेरे बारे में कोई जबकि सारी चीज़ सच भी हूँ अगर, तो कोई मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा हो कि भाई तुम फेक हो, ये हो, और वो चुपचाप से सुनती रहना और कुछ जवाब नहीं देना, भाई ये तो क्या बोलूँ, ऐसे इंसान। और एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी कि लोगों को तान्या मित्तल इसलिए भी फेक लगती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी केयरिंग नेचर दिखाती थी। तो आजकल क्या है ना कि अच्छे लोग इस दुनिया में कम ही बचे हैं, ठीक है, मतलब कम ही लोग होते हैं जो दूसरों का अच्छा चाहते हैं, केयर दिखाते हैं। सारे लोग आजकल फेक ही रहते हैं। तो लोगों को क्या लगता है ना, जब वो अच्छे लोगों को देखते हैं ना तो उनको लगता है नहीं भाई हमें तो कभी अच्छे लोग मिले ही नहीं, हमें तो हमेशा धोखा ही मिला है, तो ये लड़की भी धोखेबाजी होगी, ये भी फेक ही है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना कि हम कभी अच्छे लोगों से जब मिलते नहीं है ना, तो हम जब अच्छे लोगों से इन रियलिटी मिलते हैं ना, तो हमें लगता नहीं ये भी फेक ही है, ये भी मेरे साथ वैसे ही बुरा रहेगा जैसे उसने दूसरों के साथ रहा है। बाकी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, बट ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ना ही इतने लोग सुनने वाले, तो मैंने अभी इतनी ही वीडियो रखी है। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली मैं इस पर सेकंड पार्ट ज़रूर बना के लाऊंगी, जिसमें मेरे पास और सारे पॉइंट हैं जो कि उनके मतलब एक फैक्ट है, उनके लिए एक फैक्ट है।